अपराध चाहे कोई भी हो, हत्या, फिरौती, चोरी, डकैती या फिर कोई और, उन सब में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो होती है बल या फोर्स। क्योंकि इसके बिना कोई भी क्राइम कमिट हो ही नहीं सकता। कानून व्यवस्था में ऐसा कहा भी गया है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अलावा महज शब्दों से क्राइम्स कमिट नहीं होते। दैट मीन्स कि हर क्राइम में फोर्स का होना, बल का होना अत्यंत आवश्यक है। और आज के इस वीडियो में हम आईपीसी के चैप्टर 16 में दिए गए फोर्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आरंभ से प्रारंभ करते हैं। इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 349 में फोर्स की डेफिनेशन दी गई है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। A person is said to use force to another if he causes motion, change of motion, cessation of motion to that person, or if he causes to any substance such motion or change of motion or cessation of motion as bring that substance into contact with any part of the other's body or with anything which that other is wearing or carrying, or anything so situated that such contact affects that other's sense of feeling, provided that person causing that motion or change of motion or cessation of motion causes that motion, change of motion or cessation of motion in one of the three ways hereinafter described. First, by his own bodily power. Secondly, by disposing any substance in such a manner that a motion or change or cessation of motion takes place without any further act on his part or on the part of any other person. Thirdly, by inducing animal to move, to change his motion or to cease to move. तो देखा आपने कितनी कठिन है डेफिनेशन, शायद एक बार में समझ में ना आए, तो इसको जल्दी से इजी वे में समझने के लिए मैं आपको एक धुआंधार टेक्निक देता हूँ। नेक्स्ट टाइम आप जब डेफिनेशन पढ़िएगा तो दो क्वेश्चंस को, दो प्रश्नों को आप ध्यान में रखिएगा। जिनमें पहला प्रश्न ये है कि क्या एक्ट हो रहा है और दूसरा प्रश्न ये है कि कैसे हो रहा है। तो अब इन दो प्रश्नों के आधार पर फिर से हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं और इसके पहले पार्ट पर ध्यान देते हैं, जहाँ पर यह पूछा गया है कि क्या एक्ट किया जा रहा है। तो इसमें सेक्शन 349 में ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानते हुए, इंटेंशनली और नोइंगली, जानते हुए फोर्स के थ्रू किसी व्यक्ति को या फिर किसी सब्सटेंस को या फिर किसी और चीज़ को मोशन में लाता है, उसमें गति कारित करता है, या फिर चेंज ऑफ मोशन करता है, उसके मोशन में कोई चेंज कर देता है, उसमें कोई परिवर्तन कर देता है, या फिर थर्डली सेसेशन ऑफ मोशन करता है, उसके मोशन में कोई गतिहीनता ला देता है या स्पीड में एकदम से कमी ला देता है। और उसके बाद आता है दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि आखिर ये क्यों किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। तो वो कैसे किया जाएगा, अपनी बॉडी पावर के थ्रू या फिर किसी और पदार्थ के, किसी और चीज़ में मोशन लाके, चेंज ऑफ मोशन लाके, या फिर उसके सेसेशन ऑफ मोशन लाके, और तीसरे में किसी एनिमल के थ्रू, किसी जानवर को मोशन में लाके या फिर उसके मोशन में चेंज करके या फिर उसके स्पीड में अचानक से कमी करके। तो अगर इन तीन के थ्रू वो पहले वाले सारे एक्ट्स किए जा रहे हैं और उन एक्ट का असर ये हो रहा है कि उस व्यक्ति के शरीर से स्पर्श करने पर, वो सब्सटेंस हो या कोई जानवर हो, उसके स्पर्श करने के बाद रिजल्ट ये आ रहा है कि उसका सेंस ऑफ फीलिंग या महसूस करने की जो क्षमता है, भावना वाली जो क्षमता है, वो अफेक्ट हो रही है। अब वो अफेक्ट क्या होगी, वो दुख के फॉर्म में भी हो सकती है, खुशी भी हो सकती है, आक्रोश भी हो सकता है, भय भी हो सकता है, या फिर कोई भी और चीज़ जिसके द्वारा उस व्यक्ति की सेंस ऑफ फीलिंग अफेक्ट होती है, असर उस पर होता है। तो इसको कहा जाएगा कि उस व्यक्ति ने, जिसने ये पूरा काम किया है, उसने फोर्स यूज किया है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पे, जो कि सेक्शन 350 में दिया गया क्रिमिनल फोर्स का डेफिनेशन है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानते हुए अपनी स्वेच्छा से, इंटेंशनली फोर्स का यूज ऐसे करता है और वो दूसरे व्यक्ति पर जिसके ऊपर कर रहा है, वो उसके बिना कंसेंट के, बिना सहमति के कर रहा है, और इस वजह से कर रहा है ताकि वो कोई क्राइम कमिट कर सके, कोई ऑफेंस कमिट कर सके, या फिर सामने वाले व्यक्ति पर कोई फेयर या किसी तरह का एनॉयंस या फिर किसी तरह की इंजरी कॉज करे, भय, क्षति, फिर किसी तरह का एनॉयंस कॉज करे, तो वो यहाँ पे ऐसा माना जाएगा कि उसने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति कार में बैक सीट पर बैठा हुआ है और अपना फ़ोन चला रहा है, तब तक एक दूसरा व्यक्ति जो कि इस मामले में ऑफेंडर है, वो आया और उस व्यक्ति ने उसके कार में बैठे हुए व्यक्ति के बिना कंसेंट के, बिना उसको कुछ सूचना दिए जाकर हैंड ब्रेक हटा दिया।
कार थोड़ी ढलान पे थी और ढलान पे होने की वजह से कार तुरंत गतिमान हो गई, उसमें तुरंत ही एक मोशन आ गया और वो जाके अब अगर इस जगह पे एक्सीडेंट हो जाता है, उस व्यक्ति को किसी तरह की क्षति हो जाती है, इंजरी हो जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि हाँ ऑफेंडर ने, जो कि दूसरा व्यक्ति है, उसने क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया है। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट की, जो कि असॉल्ट का पॉइंट है और इसके बारे में प्रोविज़न दिया गया है सेक्शन 351 में। इसको हम 2 पॉइंट्स के थ्रू, 2 क्वेश्चंस के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमने फोर्स में समझा था 2 क्वेश्चन के थ्रू, तो असॉल्ट को भी हम 2 क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक्ट क्या हो रहा है, और दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान में ये रखना है कि उस एक्ट का परिणाम क्या हुआ है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले क्वेश्चन के बारे में कि एक्ट क्या हो रहा है। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली जानते हुए अपने सामने वाले व्यक्ति के उपस्थिति में, जबकि वो सामने वाला व्यक्ति उसके सामने उपस्थित है, उसको देख रहा है, उसकी उपस्थिति में ऐसा कोई प्रिपरेशन करा या फिर ऐसा कोई गेस्चर करा, ऐसा कोई इशारा करा, संकेत करा, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह युक्तक आशंका या रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाए, एक पुख्ता आशंका हो जाए कि वो वाला व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति है जो करने जा रहा है, कोई गेस्चर बना रहा है, प्रिपरेशन कर रहा है, वो उसको किसी तरह का फेयर इंजरी या किसी तरह का एनॉयंस कॉज करने वाला है क्रिमिनल फोर्स का यूज करके। तो यहाँ पे इस मामले में जिस व्यक्ति ने वो एक्ट या गेस्चर या प्रिपरेशन किया है, वो इस मामले में ऑफेंडर माना जाएगा और उसको सेक्शन 351 के अंतर्गत आने वाले ऑफेंस के लिए लायबल माना जाएगा। असॉल्ट के पॉइंट में आपको एक चीज और बता दें कि इसमें एक्चुअल हमला होना है, एक एक्चुअल एक्ट कमिट होना, अटेम्प्ट होना ही जरूरी नहीं है। अगर सामने वाले व्यक्ति को पुख्ता आशंका हो गई, एक पुख्ता यकीन हो गया, पक्का यकीन हो गया कि ये पक्का सामने वाला व्यक्ति कोई क्रिमिनल फोर्स यूज करके मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है, तो यहाँ पे उस वाले व्यक्ति को जिसने ये काम किया है उसको असॉल्ट के लिए लायबल माना जाएगा। लेकिन असॉल्ट के पॉइंट में एक चीज और बताया गया है कि जो भी व्यक्ति प्रिपरेशन या गेस्चर कर रहा है, वो किसी तरह का संकेत कर रहा है कि वो क्रिमिनल फोर्स का यूज करके सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने वाला है, उसके अंदर दमखम होना चाहिए। अगर वो कोई दुबला पतला मरेला सा आदमी है और वो सामने वाले कोई जो तगड़ा बॉडी बिल्डर टाइप का पर्सन है उससे कह रहा है मैं तुम्हें अभी जान से मार देने वाला हूं, तो यहाँ पे ये नहीं माना जाएगा कि एक नॉर्मल प्रूडेंट या सामान्य विवेक का आदमी भी समझ सकता है कि अगर वो दुबला पतला आदमी उस तगड़े आदमी से भिड़ा तो क्या दुर्दशा होने वाली है। क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट दोनों को ही हम एक कॉमन एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी का घर आमने सामने है। मिस्टर ए एक सीधे साधे आदमी हैं और जबकि मिस्टर बी थोड़ा सा क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने घर पे एक बहुत ही खतरनाक जर्मन शेफर्ड कुत्ता पाला हुआ है। एक दिन मिस्टर ए अपने घर के सामने बैठकर पेपर पढ़ रहे थे कुर्सी पे और मिस्टर बी एकदम गुस्से में निकले और उन्होंने मिस्टर ए को देखते हुए, एकदम खतरनाक नज़रों से देखते हुए, उन्होंने अपने कुत्ते की जंजीर खोलनी स्टार्ट करी। कुत्ता भी मिस्टर ए को बहुत ही खतरनाक दृष्टि से देख रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, मिस्टर ए को एक पुख्ता यकीन हो गया कि वो सामने वाले व्यक्ति ने अगर कुत्ते को छोड़ दिया तो ये कुत्ता मुझे काट भी सकता है, मुझे अच्छा खासा चोट भी पहुंचा सकता है। जैसे ही मिस्टर ए को इस मामले में एक पुख्ता यकीन हो गया, एक पुख्ता आशंका हो गई, रीजनेबल एप्रीहेंशन हो गया कि वो सामने वाला व्यक्ति उसको चोट पहुंचाने की दृष्टि से कुत्ते को खोल रहा है, तो यहाँ पे असॉल्ट कमिट हो गया, ऐसा माना जाएगा। और अगर मिस्टर बी ने कुत्ते को छोड़ दिया और कुत्ता आकर उसने बहुत ही जोर से ए के ऊपर हमला किया और ए को अच्छा खासा चोटिल कर दिया, सड़क पे घसीट वसीट दिया, भागने के चक्कर में भी मिस्टर ए को अच्छी खासी चोट लग गई, तो यहाँ पे इसके बाद इस पूरे मैटर को क्रिमिनल फोर्स की तरह माना जाएगा कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए के खिलाफ क्रिमिनल फोर्स का यूज़ किया। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के पनिशमेंट के बारे में, जिसमें व्यवस्था दी गई है सेक्शन 352 में। इसमें ऐसा कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स जैसा ऑफेंस किया है तो उसको 3 मंथ्स के लिए इम्प्रिजनमेंट और 500 रुपये तक का फाइन या फिर उसके ऊपर दोनों ही एज अ पनिशमेंट इम्पोज किए जाएंगे। आई होप कि आपको आईपीसी की इस लेक्चर सीरीज के अंतर्गत फोर्स, क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट के प्रोविजंस और इसके एग्जांपल्स समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस के लिए, टॉपिक्स के लिए, पॉइंट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।